वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है कहानी हॉस्टल। आज जो वाकया सुना रही हूँ वो मेरे साथ तो पेश नहीं आया, अलबत्ता मेरी एक दोस्त के साथ पेश आया। वाकया सुनाने से पहले उसका पसे मंजर पेश कर दूं तो आसानी होगी। ये वाकया पंजाब के एक इलाके का है। वहाँ पर एक जमींदार रहता था जिसका नाम रुस्तम था। उसके पास बेइंतहा दौलत थी, मगर वो बहुत जालिम था। उस जमींदार की सिर्फ एक ही औलाद थी, उसकी बेटी, जिसका नाम नीलम था। पूरे इलाके के लोग उसके जुल्म से परेशान थे। कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोल देता तो उसे मरवा देता था, और इस वजह से उसके बहुत से दुश्मन पैदा हो गए थे। एक रोज रुस्तम के दरवाजे पर एक फकीर आया। इत्तेफाक से नीलम बाग में चहलकदमी कर रही थी। उसने सोचा दरवाजे से फकीर को लौटा दूं, लेकिन फिर उसने दरवाजा खोल दिया। दरअसल फकीर के भेस में रुस्तम का एक दुश्मन था जिसने चाकू के वार से नीलम का काम तमाम कर दिया। जब रुस्तम ने अपनी जवान बेटी की लाश देखी तो जहनी तवाज़ुन खो बैठा और कुछ महीनों बाद उसका इंतकाल हो गया। हुकूमत ने रुस्तम की हवेली नुमा घर को गर्ल्स हॉस्टल बना दिया। कॉलेज का ये वाकया है तो बहुत पुराना, मगर आज याद आ गया क्योंकि मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी और मेरी कई सहेलियां जो दूसरे शहर से आई थीं उसी हॉस्टल में रह रही थीं। पहला रोज तो हॉस्टल में कमरा सेट करते हुए गुजर गया। फिर दूसरे रोज इत्तेफाक से लाइट चली गई। गर्मियों के दिन थे, रात निहायत गर्म थी। बस इतना था कि कई लड़कियां छत पर बिस्तर लगाकर सो गईं। इफ़्फ़त भी सो गई, लेकिन रात को पिछले पहर इफ़्फ़त पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि एक लड़की जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे छत पर चक्कर काट रही है। छत के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। इफ़्फ़त ने सोचा कि कोई लड़की गर्मी से घबराकर टहल रही होगी। इफ़्फ़त दोबारा सो गई और बात आई गई हो गई। फिर एक रोज ऐसा हुआ कि इफ़्फ़त को सख्त बुखार था। उसकी तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई और उसे मतली होने लगी। वो उठकर कमरे से बाथरूम की तरफ जाने लगी जो जरा फासिले पर था। तब उसने उसी लड़की को फिर टहलते हुए पाया। इफ़्फ़त में इतनी हिम्मत न थी कि वो वहां तक जा सके। उसने उस लड़की को आवाज दी कि जरा मेरी मदद कर दो और सहारा देकर ले जाओ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब सुनते हैं आगे की कहानी। वो लड़की इफ़्फ़त को सहारा देकर बाथरूम तक ले गई। जब इफ़्फ़त बाथरूम से बाहर आई तो दोबारा वो लड़की इफ़्फ़त को कमरे के दरवाजे तक ले आई। इफ़्फ़त ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसका नाम पूछा तो उसने सिर्फ इतना बताया कि उसका नाम नीलम है और वो इसी हॉस्टल में रहती है। तब पहली दफा इफ़्फ़त ने उसे देखा। लंबी लंबी जुल्फें, बड़ी बड़ी आंखें, सांवला रंग और माथे पर बिखरी हुई लटें। ये बातें सुबह कॉलेज में इफ़्फ़त ने मुझे बताई। अब इफ़्फ़त अक्सर उसकी बातें करने लगी और मुझे जलन महसूस होने लगी क्योंकि इफ़्फ़त मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैंने जिद की कि मुझे भी मिलवाओ। इफ़्फ़त ने उसी रात नीलम से कहा कि वो उसे कॉलेज में सुबह नज़र नहीं आई, आखिर कौन सी क्लास में पढ़ती है। तो नीलम ने कहा कि वो यहाँ पढ़ती नहीं है, बल्कि वो इस हवेली की मालकिन है। इफ़्फ़त हैरान हुई कि मेरी इत्तला के मुताबिक तो ये बिल्डिंग हुकूमत की है। इतना सुनना था कि नीलम नाराज हो गई। इफ़्फ़त ने मुझे बताया कि नीलम न जाने क्यों नाराज हो गई।
दूसरे रोज इफ़्फ़त खामोश थी। इस तरह 3-4 रोज इफ़्फ़त गुमसुम रही। मेरे पूछने पर कहने लगी, नीलम फिर नजर ही नहीं आई, वरना मैं माफी मांग लेती। मैंने कहा, हो सकता है घर गई हो, तुम वार्डन से पूछ लो। इफ़्फ़त ने रात को मिसेस रेहाना से जब पूछा तो वो कहने लगी, पहली बात तो ये है कि यहाँ कोई नीलम रहती ही नहीं और इस कॉलेज में कोई नीलम नहीं पढ़ती और न ही इस हुलिये की कोई लड़की है। तुम पता नहीं किसकी बारे में पूछ रही हो। इफ़्फ़त किसी तरह न मानी। वो कैसे मानती, वो तो उससे बातें करती रही थी, बल्कि बकौल इफ़्फ़त के वो उसकी दोस्त बन गई थी। ये उसी रात की बात है। इफ़्फ़त की आंख खुल गई। उसने देखा नीलम खिड़की के पास खड़ी है। इफ़्फ़त फौरन बाहर गई और कहा, नीलम, तुम नाराज होकर कहाँ चली गई थी? मुझे माफ कर दो, मुझसे न रूठो। इफ़्फ़त रो पड़ी थी और उसने नीलम को बताया कि मिसेस रेहाना ने भी कहा कि यहाँ कोई नीलम नहीं रहती, न ही इस कॉलेज में पढ़ती है। तो नीलम ने कहा कि वो तो यहीं रहती है, वो यहाँ से कहाँ जाएगी। इफ़्फ़त ने कहा, फिर वो नजर क्यों नहीं आई और मिसेस रेहाना ने झूठ क्यों बोला? नीलम कहने लगी, इफ़्फ़त, वो सच कहती हैं। मैं तो सिर्फ एक रूह हूं, मुझे मरे हुए तो कई साल गुजर गए। इफ़्फ़त ने कहा, बस अब बहुत हो चुका मजाक, अब माफ भी कर दो। परेशान न करो, मैं पहले भी कई रोज परेशान रही हूं कि तुम नाराज हो गई हो। इतने में मिसेस रेहाना कमरे से निकल आईं और इफ़्फ़त को देखकर हैरान हुई कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। इफ़्फ़त ने कहा, देखे ना मिसेस रेहाना, नीलम फजूल बातें कर रही है, आप ही इसे समझाइए। मिसेस रेहाना हक्का पक्का थी कि सामने तो दीवार है, न जाने इफ़्फ़त किससे बातें कर रही है। जब इफ़्फ़त ने नीलम को देखा तो वो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, इफ़्फ़त, वो मुझे नहीं देख सकती, सिर्फ तुम देख सकती हो। इफ़्फ़त ने मिसेस रेहाना से कहा, आपको नजर नहीं आ रही नीलम? मिसेस रेहाना ने कहा, कौन है वहां? इफ़्फ़त, वहां कोई नहीं है, शायद तुम्हारी तबीयत खराब है, चलो अंदर। इफ़्फ़त जोर जोर से कहने लगी, अरे क्या हो गया है आपको? आप सामने खड़ी नीलम को नहीं देख सकती? ये शोरगुल सुनकर सब लड़कियां कमरे से बाहर आ गईं और इफ़्फ़त को पकड़कर कमरे में ले गईं और सुबह उसे अस्पताल दाखिल करवाना पड़ा, क्योंकि वो रोए जा रही थी और कहे जा रही थी, नीलम वो खड़ी है, देखो वो सामने है। फिर उसके घर वालों को बुला लिया गया। मैं जब अस्पताल मिलने गई तो मुझे उसने सब कुछ बताया। मैंने उससे कहा कि वो भूल जाए, नीलम को दिमाग से निकाल दे। उसने मुझे तकिए के नीचे से कंगन निकालकर दिखाया और कहा, देखो ये नीलम की निशानी है। पर मेरी बात पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा। मैंने कहा, मैं यकीन करती हूँ। वो कुछ दिनों अस्पताल में रही। जब उसकी हालत बेहतर हुई तो उसके माँ बाप उसको लेकर वजीराबाद चले गए, मगर वो तमाम उम्र नीलम को भूल नहीं सकी। नीलम का दिया हुआ कंगन आज भी उसके पास है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। अगली कहानी, पहाड़ी चुड़ैल। अचानक चुड़ैल की आंखों से रोशनियां निकलने लगीं, तो एक नौजवान आंधी की तरह उसके सामने नमदार हुआ और फिर उस चुड़ैल के जिस्म में आग लग गई। तो सुनते रहिए।